बॉलीवुड में एक वक्त ऐसा था, यानी कि 70 का दशक अगर हम कहें, एक ऐसा दशक था जो अमिताभ बच्चन के नाम रहा। अमिताभ बच्चन इस वक्त तक सुपरस्टार बन गए थे, एक से बढ़कर एक फिल्में कर रहे थे, एक से बढ़कर एक किरदार निभा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अमिताभ बच्चन को कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू करता है। हालांकि वो हीरोगिरी नहीं बल्कि विलनगिरी करते हैं, लेकिन उनके विलनगिरी को भी लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये एक्टर जो है बहुत जल्द लोगों के दिलों में बसने लगता है। 1968 में मेरे अपने फिल्म से विनोद खन्ना ने बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने विलन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन विनोद खन्ना को असल पहचान मिली 1974 में हाथ की सफाई फिल्म से। ये वो दौर था जब ऐसा लग रहा था कि अमिताभ बच्चन का सिंहासन डोल रहा है। सुपरस्टार का जो दर्जा था वह विनोद खन्ना को मिलने वाला है, और मिला भी। विनोद खन्ना को सुपरस्टार कहा गया। एकमात्र विनोद खन्ना ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन के मन में भय पैदा कर दिया था। फिल्म मुकद्दर के सिकंदर में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना दोनों नजर आए थे। जितनी तारीफ अमिताभ बच्चन की हुई थी, उतनी ही ज़्यादा तारीफ विनोद खन्ना की भी हुई थी। लोगों ने यही कहा था कि अब हिंदी सिनेमा को जो है एक नया सुपरस्टार मिलने वाला है। लेकिन विनोद खन्ना जो हैं, जब करियर का पीक था तब उन्होंने संन्यास ले लिया था। 1978 अचानक से इन्होंने घोषणा कर दी कि अब ये फिल्मों से संन्यास ले रहे हैं, और ये चले गए अमेरिका ओशो की शरण में। इन्होंने वहाँ पर विनोद भारती के नाम से दीक्षा ली। लेकिन जब अमेरिका में ओशो अमेरिकी सरकार से ओशो का कुछ जो है लीगल चीज़ें चल रही थी, तो आश्रम को बंद करना पड़ा। ऐसे में विनोद खन्ना को दोबारा से जो है वो भारत लौटना पड़ा। विनोद खन्ना ने ओशो के आश्रम में, यानी कि अमेरिका में, माली का काम किया, टॉयलेट का काम किया, बहुत सारे मतलब ऐसे काम किए जो आप सब सोच भी नहीं सकते हैं। वो तमाम काम विनोद खन्ना ने ओशो के आश्रम में किए। लेकिन जब दूसरी पारी विनोद खन्ना की शुरू हुई, क्योंकि ओशो के आश्रम से वापस आने के बाद, भारत वापस आने के बाद एक बार फिर से उन्होंने जो है वो फिल्मों का रुख किया। दूसरी पारी भी विनोद खन्ना की उतनी ही ज़बरदस्त रही। पहली पारी से ज़्यादा शानदार विनोद खन्ना की दूसरी पारी रही। लोगों ने विनोद खन्ना की फिल्मों को हाथों हाथ लिया। विनोद खन्ना एक बार फिर से अच्छे सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। हालांकि 2017 में विनोद खन्ना की मृत्यु हो गई, लेकिन विनोद खन्ना ही एकमात्र ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को पूरा का पूरा जो है वो कह सकते हैं आप कि उन्होंने पूरा कंपटीशन दिया। उनके आगे टिके रहे, टिके नहीं रहे, उनके आगे जो है वो आगे बढ़ते चले गए। वैसे आप सब ज़रूर बताइएगा कि विनोद खन्ना जो है उनकी कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद है, कमेंट करिएगा।